रोशनी को डरा रहा है काले जिन का साया, ली उसने रेहान से कसम। तो चलिए आज का पूरा एपिसोड आपको बताते हैं, लेकिन अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शो की शुरुआत होती है जहां पर अमन को दोबारा से सामने देखकर रोशनी बहुत ज़्यादा खुश होती है। अमन रोशनी से कहता है कि आप मुझे दोबारा मौत के मुंह से खींच के लाई हैं और मैं हमेशा आपको गलत गलत बोलता रहा। तभी रोशनी कहती है आप सारा क्रेडिट मुझे क्यों दे रहे हैं, और अगर आप मुझे 9 बार उस मून से नहीं बचाते तो मैं आपको कैसे बचाती। तब इस पर अमन कहता है कि लेकिन मुझे तो 9 मौके मिले थे, आपके पास तो सिर्फ एक ही मौका था। रोशनी कहती है ये सब मैंने अकेले नहीं रेहान के साथ मिलकर किया है। अमन रेहान से मिलता है और रेहान से कहता है कि इतने सालों तक तुम्हें मेरी याद नहीं आई, इतने साल से भाई बुलाता रहा लेकिन तुमने कभी नहीं सुनी, और भाभी ने एक बार बुलाया और तुम चले आए। अमन रेहान से पूछता है कि आखिर काले जिन को तुम लोगों ने हराया कैसे। तभी ताबीज़ी यानी रुबीना कहती है कि काला जिन एहसान नहीं करता, वो तो सौदा करता है। अमन परेशान होकर रेहान से पूछता है आखिर काला जिन ने तुमसे क्या सौदा किया। रेहान ने कहता है कि काले जिन ने मुझसे कोई भी सौदा नहीं किया है। अब रोशनी से पूछता अमन कि फिर आपने सौदा किया, आपने क्या सौदा किया। रोशनी ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा डर जाती है। वो सोचती है कि मैं अमन को कैसे बताऊं कि मैंने तो अपने पहले बच्चे को देने का वादा किया है, पहले बच्चे से सौदा किया है अमन की रूह का। अब ये बात सोच के रोशनी डर के कह देती है कि मैंने अपनी आयाना पावर्स दी है, मैंने अपनी आयाना पावर्स का सौदा किया है। अमन कहता है कि आपने मेरे लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। वहीं सलमा अब दादी से बात कर रही होती है। वो दादी से कहती है कि हमें रोशनी को उसके मिसकैरेज के बारे में बता देना चाहिए, लेकिन तभी सायमा कहती है कि नहीं, हमें भाभी को नहीं बताना चाहिए क्योंकि अब इसे बताने का कोई भी मतलब नहीं है। और वैसे भी भाई भाभी अब साथ में हैं, वो जल्द ही अपनी दुनिया वापस से समेट लेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इधर रोशनी अपने हाथ पे काला जिन के निशान को देखकर बहुत ज़्यादा घबरा रही होती है कि कहीं अमन को ये सब पता ना चल जाए। और तभी कमरे में अमन आ जाता है। अमन को देख के वो घबरा जाती है और अपने निशान को छुपा लेती है। अमन रोशनी से माफ़ी मांगता है और कहता है कि अब से आपके मुंह से निकला हुआ हर शब्द मेरे लिए सच होगा। मैंने आपके ऊपर विश्वास नहीं किया और आपसे दूर रह के जाना कि मैं आपके बिना जी ही नहीं सकता हूँ। अब हमारी ज़िंदगी में सिर्फ़ और सिर्फ खुशियाँ ही होंगी। और वो रोशनी को खुश करने के लिए पूरा का पूरा कमरा को आसमान बना देता है। तभी वहाँ पे रेहान आता है और रेहान उन सारे आसमान और बादल को हटाता है अपने जादू से। तभी अमन सोचता है आखिर ये कौन है, वो तो देखता है रेहान है। तो रेहान कहता है कि मुझे लगा ये मेरा कमरा है, इसी वजह से मैं इसे ठीक कर रहा था। अमन कहता है कि तुम्हारा कमरा इसके बगल वाला, और वैसे भी अब अपने कमरे की डिज़ाइनिंग छोड़ दो अपनी भाभी के ऊपर, वो तुम्हारा कमरा बहुत खूबसूरत बना देगी। अमन रेहान के लिए चाय बनाने जाता है। रोशनी रेहान से वादा ले लेती है कि तुम खान बाबा को इस बारे में नहीं बताओगे और मैं सही मौका देखकर खान बाबा को सब कुछ बता दूंगी। वहीं अब सभी खाने के टेबल पर बैठे होते हैं। अमन और रेहान अपने बचपन के किस्से को याद करते हुए सबके साथ शेयर कर रहे होते हैं। तभी वो अपनी बहन और भाई के बारे में बात करता है। रोशनी पूछती है कि आखिर वो लोग कहाँ हैं। बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है रेहान। वो बताता है कि बहन तो अभी बाहर पढ़ाई कर रही है, लेकिन उसका भाई फरहान जो कि एक जिन है, वो घर छोड़ के चला गया और उसका पिछले 1 साल से कोई भी पता नहीं चल रहा है। फरहान हरदम ऐसा करता है। अम्मी के गुस्से की वजह से उन दोनों में अक्सर झगड़ा होता है। हम लोगों ने तो खुद को संभाल लिया लेकिन वो खुद को नहीं संभाल पाया। अब मुझे उसकी चिंता हो रही है कि कहीं कुछ हो तो नहीं गया और कहीं मैं अपना दूसरा रिश्ता तो नहीं खो दूँगा। तभी अमन कहता है कि मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं फरहान को ज़रूर ढूंढ के लाऊंगा, वो जहाँ कहीं भी होगा मैं और रोशनी उसे मिल के ढूंढेंगे। फिर सभी एक दूसरे का हाथ पकड़ के अपने साथ क्या करते हैं कि हम जब तक साथ हैं तब तक हमारे साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता, दुश्मन को हारना ही पड़ेगा।
आज का एपिसोड तो यहीं ख़त्म हो जाता। आने वाले एपिसोड में आप देखोगे जहाँ पर अमन और रोशनी रोमांस कर रहे होते हैं, लेकिन तभी रोशनी अपने काले जिन के निशान को देखती है और उसको देखकर वो बुरी तरह से घबरा जाती है और वहाँ से भाग जाती है। अब जैसे ही रोशनी वहाँ से जाएगी, अमन परेशान हो जाएगा और वो सोचेगा कि आखिर रोशनी ऐसा कर क्यों रही है। बहुत जल्द अमन के सामने ये सच्चाई आ जाएगी कि रोशनी ने अपने पहले बच्चे का सौदा किया है काले जिन से। अब ये जानकर अमन क्या रिएक्शन देगा, क्या फैसला लेगा, क्या फिर से एक बार अमन और रोशनी के बीच दूरियां आ जाएंगी, ये देखना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। और आपका क्या कहना है इस बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।